हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। माई सेल्फ अंकित राज और आप देख रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फर्स्ट चरक संहिता के फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि चरक पूर्वाध सूत्र स्थान चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले हम लोग आयुर्वेद का अवतरण देखा था और उसके बाद हम लोगों ने त्रिसूत्र आयुर्वेद देखा था, जिसमें हम लोगों ने हमने कहा था कि ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। हेतु लिंग औषधम ज्ञानम स्वस्थातुर प्राणम त्रिशुद्धम शाश्वतम पुण्यम बुद्धे या पितामह, ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये श्लोक याद कर लिया होगा, क्योंकि जब भी पेपर पीरियोडिक आएगा या कोई भी 5 नंबर में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि त्रिसूत्र बताइए क्या होता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, एक सेकंड, आपसे ये पूछा जाएगा कि त्रिसूत्र बताइए क्या होता है। तो आपको ये त्रिसूत्र में 3 चीज़ें लिखनी होती है, हेतु, लिंग और औषध। हेतु यानी कि कारण, लिंग यानी कि साइन एंड सिम्टम, और औषध यानी कि जो भी ड्रग्स हैं, जो भी दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो हेतु लिंग औषधम ज्ञानम स्वस्थ आतुर प्राणम त्रिसूत्रम सातम पुण्यम बुद्धे या पितामह, ये श्लोक सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ क्लासिफिकेशन देखा था, जैसे कि त्रिसूत्र आयुर्वेद में हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र, या जिसको हम लोग द्रव्य सूत्र भी कह सकते हैं, जिसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। जैसे ये आप लोग के काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को सेकंड प्रूफ में देखने को मिलेगा। जैसे कि हेतु सूत्र में जो है वो क्या क्या है, काल होते हैं और कर्म होते हैं, और लिंग सूत्र का अलग इंद्रियार्थ होता, आत्म इंद्रिय संयोग होता है। ठीक है, काल के अंदर 3 आता है, अतियोग, मिथ्यायोग और हीन योग, मतलब बहुत ज़्यादा, नॉर्मल, और हिंग मतलब बहुत कम। इंद्रिया संयोग मतलब यानी कि असात्म इंद्रिय संयोग, यानी उसमें भी 3 चीज़ आता है, बहुत ज़्यादा मतलब मान लीजिए किसी चीज़ आप खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा लिए, नॉर्मल खाए या बहुत कम खाएं या ना के बराबर खाएं। तीनों में अतियोग, मिथ्या योग और हीन योग है। उसके बाद हीन योग में 2 चीज़ें, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है परिणाम। परिणाम यानी कि जरा और भूख प्यास और मृत्यु, 2 चीज़ हो सकता है, चाहे तो भूख रह सकता है आपको या फिर आपको मृत्यु हो सकती है। और प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध करने का मतलब ये होता, कहने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप जान रहे हैं कि नहीं ये गलत है, फिर भी आप उस चीज़ को बार बार कर रहे हैं, ये प्रज्ञापराध है। ठीक है, मतलब जानते हुए जो गलती आप कर रहे हैं वो प्रज्ञापराध है। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है, मुझे नहीं खानी चाहिए, फिर भी हम खा रहे हैं, तो ये प्रज्ञापराध है। उससे जो विकार उत्पन्न होगा, उससे जो दोष उत्पन्न होगा, उससे जो धातु दूषित होगा, वो प्रज्ञापराध में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेतु सूत्र। उसके बाद लिंग सूत्र में आता है, तो लिंग में पूर्व रूप, रूप, उपसय, अनुपसय और संप्राप्ति। किसी भी डिजीज के डायग्नोस करने के लिए, पूरी तरह से जानने के लिए, उससे सबसे पहले हम लोग पूर्व रूप के बारे में जानते हैं, उसके बाद रूप के बारे में जानते हैं, वरने के लक्षण, उपसय के बारे में, अनुपसय और संप्राप्ति। ये आपको टोटल सेकंड प्रूफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर एक चैप्टर सेकंड प्रूफ में आता है। क्या आता है चैप्टर, और चैप्टर कह रहे हैं सब्जेक्ट आता है रोग निदान। ठीक है, तो रोग निदान में आपको ये प्रॉपर पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद इसमें आते हैं शरीर और शारीरिक और क्या होता है मानसिक। ठीक है, तो शारीरिक में वात, पित्त और कफ 3 दोष अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मेरे हिसाब से आप लोगों ने बेहतर अच्छे तरीके से जान लिया होगा कि एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं तो उनको आप लोगों ने जान लिया होगा कि क्या होता है, पित्त क्या होता है और कफ क्या होता है। वात के गुण क्या है, पित्त के गुण क्या है, कफ के गुण क्या है। वात के गुण जैसे कि तत्व, रुक्षो, लघु, शीत, खर, सूक्ष्मलो, चल, अनिला, मतलब रुक्ष, लघु, शीत, खर और चल वात के गुण है। मेन चल के वात के गुण क्या है, चल यानी कि मूवमेंट उसमें होता है। पित्त, पित्तम सस्ने तीक्ष्णम लघु विषम शब्दव्यम। कफ, स्निग्ध शीतो कफुम, स्निग्ध शीतो लघु, स्निग्ध शीतो गुरुमंद लक्षण सांद्र मृदु स्थिर कफ। ठीक है, उसके बाद शारीरिक में 3 चीज़ें आती हैं, मानसिक में 2 चीज़ आती है, रज और तम। यहाँ तक मेरे हिसाब से ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वाली चीज़ें अभी तक, ये चीज़ें अभी नहीं आया होगा आप लोग के सिलेबस में। तो ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आपको बता रहे हैं कि वह बुद्धिमान मुनि भरद्वाज शीघ्र के, जिसने आयुर्वेद का न आदि का न अंत है, न ऐसे त्रिस्कंध, हेतु, लिंग और औषध संपूर्ण आयुर्वेद ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हुए ठीक ठीक प्राप्त कर लिया। यानी कि आयुर्वेद के अवतरण में सबसे पहले, जैसे कि अब सीक्वेंस हमने बताया था आपको कि सबसे पहले ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमार और इंद्र। इंद्र से उसी ज्ञान को किसने लिया, भरद्वाज मुनि लिया, और महाबुद्ध मुनि भरद्वाज ने उनका आयुर्वेद का ज्ञान को कहा कि यह त्रिस्कंध यानी कि हेतु, लिंग और औषध के संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यान पूर्वक अध्ययन करके ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हुआ है।
ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि त्रिसूत्र यानी कि त्रिस्कंध, हेतु, लिंग और औषध, और त्रिसूत्र हेतु, लिंग और औषध एक ही चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भारद्वाज ने ऋषियों का आयुर्वेद का उपदेश, फिर भारद्वाज जब अपने उस ज्ञान को लिए इंद्र भगवान से, तो वो किसी को तो देंगे ना, तो आयुर्वेद शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने अनुष्ठान कर भारद्वाज ने सुखयुक्त अमित आयु को प्राप्त किया, और जो आयुर्वेद के उपदेश प्राप्त किया वो सभी उपदेश ऋषियों को सुनाया, जो भी ऋषि थे उनको सुनाया। ठीक है, विमर्श आप लोग पढ़िएगा। फिर दीर्घ जीवन की इच्छा करते हुए ऋषिगण ने प्राजा हितकर और आयु को बढ़ने वाले वेद आयुर्वेद का भरद्वाज से ग्रहण किया। उसमें क्या था कि कैसे दीर्घायु हुआ जा सकता है, कैसे हम लोग सुख रह सकते हैं, कैसे हम लोग को रोग नहीं होगा, यानी कि विकार से हम लोग दूर रह सकते हैं, ये चीजें आयुर्वेद में आती हैं। अब दूसरा जो इसमें टॉपिक आती है फर्स्ट चैप्टर में, वो आता है कि षड पदार्थ। षड यानी कि 6, पदार्थ माने कि मतलब कोई भी चीज, पदार्थ, विज्ञान यानी कि साइंस, मतलब 6 चीजें। ठीक है, तो 6 चीजें जो है वो इसमें बताया गया है कि वह क्या, षड पदार्थ, ये आप लोग को पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ने को मिलेगा। पदार्थ विज्ञान जो कि फर्स्ट प्रूफ के सब्जेक्ट हैं, उसमें आप लोग को सबसे पहले यही पढ़ने को मिलेगा कि षड पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, आयुर्वेद में फर्स्ट ईयर में कुछ कुछ चीज़ें को रिलेटेड है। ये षड पदार्थ आपको क्रियाशाली में मिलेगा, ये षड पदार्थ आपको यहाँ चरक में भी मिल रहा है, ये षड पदार्थ आपको पदार्थ विज्ञान में भी मिलेगा। तो आपका जैसे जैसे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, धीरे धीरे चीज़ें कॉन्सेप्ट सही होगा, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है। तो हम लोग बात करते हैं षड पदार्थ की। षड यानी कि 6, पदार्थ यानी कि वह पदार्थ, कुछ थिंग, और विज्ञान यानी कि साइंस। षड पदार्थ में क्या आता है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, ये 6 चीजें आता है। क्या आता है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये षड पदार्थ में आता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ पढ़ के क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। उन महर्षियों को जब आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया, तब वे ज्ञान चक्षु यानी कि दिव्य दृष्टि से ठीक ठीक रूप में सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, इन पदार्थों को देखे। वो अपने दिव्य दृष्टि से 6 पदार्थों को देखे। जब इन पदार्थों को समझ लिए, तब आयुर्वेद शास्त्र में बताई गई विधियों ने अपना आस्था दृढ़ किया, तब उन्हें परम शांति मिली। उसके बाद आयुर्वेद विहित उपदेश का अनुष्ठान करके अनेश्वर यानी कि नित्य आयु को प्राप्त किया। ठीक है, तो 6 पदार्थ चीजें कौन कौन है, समान, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि वह विमर्श आप लोग खुद पढ़िए। ठीक है, विमर्श, क्योंकि चरक इतना बड़ा चैप्टर मतलब है और संहिता है, और हर एक एक लाइन पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो आप कुछ चीज़ें पढ़िए, जो नहीं समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, आयुर्वेद का ज्ञान जो है सबसे पहले ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमार, इंद्र, और इंद्र से भरद्वाज मुनि ने लिया। उसके बाद पुनर्वसु आत्रेय का अग्निवेश के 6 शिष्यों को आयुर्वेद को उपदेश दिया। उनके भरद्वाज ऋषि ने शिष्य आत्रेय, आत्रेय के कितने थे पुत्र, 6, तो पुनर्वसु ने प्राणिमानित पर मित्रता से बुद्धि रखकर और सभी प्राणियों का अनुकंपा को रखते हुए आयुर्वेद 6 शिष्यों को दिया। उस 6 शिष्य किसके, कौन कौन थे, अग्निवेश, भेल, जतुकन, पराशर, हारित और छरपानी। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे। ठीक है, तो पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे, उनको ये 6 शिष्यों को ज्ञान दिया गया। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि वाइवा में कि पुनर्वसु आत्रेय के कितने शिष्य थे, तो 6 शिष्य थे, एक एमसीक्यू हो गया। कभी कभी इसमें नाम हटा देगा और कहेगा इसमें कौन नहीं था, तो अग्निवेश, भेल, जतुकर, पराशर, हारित, छरपानी, ये 6 नाम आपको याद रखने हैं कि अग्निवेश, हाँ, अग्निवेश, इसके पुनर्वसु आत्रेय के कितने शिष्य थे, तो 6 शिष्य थे। 6 शिष्य का क्या नाम था, तो अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और छारपाणी। ठीक, तो क्या हुआ कि उन ज्ञानों को इन 6 शिष्यों में बताया गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अग्निवेश के तंत्रों का निर्माण। अग्निवेश क्या हुआ, उनके तंत्र निर्माण किए। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था, अग्निवेश था, क्योंकि सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण इन्होंने किया। ग्रंथ का निर्माण करना ही उत्तम बुद्धि का परिचायक है। सभी के साथ ही अग्निवेश का भी अध्ययन किए गए थे। ऐसा नहीं था कि गुरु इन पर विशेष कृपा कर
अध्ययन कराते थे, या नोद देशांतर मुने से स्पष्ट है। समान उपदेश होने पर भी ग्रंथ निर्माण शीघ्रता से सर्वप्रथम कर लिया। बुद्धिमान थे और बाद में भेल आदि बुद्धिमान शिष्यों ने अपना अपना नाम संहिताओं को रचना और उसके अन्य शिष्यों के साथ गुरु को आत्मा को सुनाया। क्या होता है कि जैसे भी कोई भी क्लास होता है, ठीक है, कोई भी बैच होता है, तो उसमें से टॉपर कोई एक ही होता है। ऐसा नहीं कि उस टॉपर को अलग से पढ़ाया जाता है, वो टॉपर खुद से मेहनत करता है। कोई भी टॉपर हो, आप मेरे क्लास की हो, आपके क्लास की हो, किसी और की क्लास की हो, स्कूल में हो, तो वो टॉपर खुद से मेहनत करता है, ठीक है। तो उसमें सबसे, ये 6 शिष्यों में सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान था वो अग्निवेश था। क्यों अग्निवेश था? क्योंकि अग्निवेश ने सबसे पहला अपना एक ग्रंथ लिखा, एक बुक लिखा, एक संहिता लिखा। उसके बाद 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 में सभी मुनियों ने लिखा, सभी ऋषियों ने लिखा। उनके 6 शिष्य जो अग्निवेश, भेल, चतुरकर, हारद, पारिशद, पानी, 6 शिष्यों ने लिखा, लेकिन सबसे पहले अग्निवेश ने लिखा। तो अग्निवेश ज़्यादा बुद्धिमान थे, ऐसा इन्होंने कहा जाता है, ठीक है। पूछ लेगा कि उन 6 शिष्यों में सबसे बुद्धिमान कौन था, तो अग्निवेश। ये वाइवा का क्वेश्चन। आयुर्वेद तंत्र में समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदन। पुण्य है कर्म जिन लोगों से ऐसे अग्निवेश आदि ऋषियों द्वारा आयुर्वेदीय अर्थों का सूत्र सुनाकर ऋषि मुनियों ने प्रसन्न होकर उन तंत्रों का अनुमोदन किया। कहा कि आप लोग ने विषयों का विन्यास बहुत ही उचित रूप से किया है और सभी प्राणियों का हित चाहने वाले उन अग्निवेश प्रमुख ऋषियों की प्रशंसा सभी ने की और सभी ने एक साथ उच्च स्वर में यह कहा कि आप लोगों ने प्राणधारियों पर साधु यानी कि अच्छी प्रकार से दया की। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो भी ज्ञान आप दिए हैं, या बहुत अच्छी ज्ञान आप लोगों ने दिया है, किसी के जीवन को बढ़ाया जा सकता है, जितने भी प्राणी हैं उनके जीवन को बढ़ाया जा सकता है, और ये अच्छा ज्ञान आने दिया है, मतलब उस सब ऋषियों ने उनकी प्रशंसा की, ठीक। फिर आयुर्वेद तंत्रों का सर्वत्र सर्वत्र स्वागत। आयुर्वेद तंत्र जो आया था वो हर जगह उनका स्वागत किया गया। फूल मालो विषित आकाश में होने लगी, ठीक है, ये सब चीज़ें दिया हुआ है, ये सब आपके काम का नहीं है, मतलब ऐसे पढ़ सकते हो आप। हम बात करते हैं यहाँ से आयुर्वेद की परिभाषा। अभी तक मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये श्लोक रट लिया होगा कि आयुर्वेद में जो पहला श्लोक सुना याद करवाया जाता है कि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। तो आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानव च तच्यतोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानव च तच्यक्तोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। यानी कि आयुर्वेद में 4 प्रकार के, जिस ग्रंथ में 4 प्रकार के आयु बताए गए हैं, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। इन चारों आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, इस आयु का मान क्या है, आप प्रमाण क्या है, आयु का स्वरूप बताया गया है, उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद की परिभाषा बताइए। मान लीजिए आप गए वाइवा में, या रिटन में भी आ सकता है, आयुर्वेद की परिभाषा लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ये श्लोक लिखना है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानव च तत्युक्तम आयुर्वेद स उच्यते। वैसे आप लोग को बोलना है, कैसे, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानव च तत्युक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तोड़ तोड़ के पढ़ना है, आयुर्वेद स उच्यते। यानी कि आयुर्वेद में 4 प्रकार के आयु बताए गए। हित यानी कि किसके लिए हम हितकर हों, अहित यानी कि किसी के लिए अहितकर हो या बुरे हों, सुख आयु मतलब चैन से सुख से रहें, दुख आयु किसी के जीवन में बहुत दुख हो। ये 4 प्रकार के आयु बताई गई है। और आयु के लिए पथ्य, क्या हितकर है, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, कहा जाता है। ये आयुर्वेद में जो भी चीज़ें आप कहेंगे तो कहेंगे ये आपके लिए पथ्य है, ये अपथ्य है ना। तो ये चीज़ें जो है बताई गई है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेद की परिभाषा लिखिए, ठीक। इसमें जो डिटेलिंग किया गया है, जैसे कि जो मनुष्य का मैं बता देता हूँ, जो मनुष्य शारीरिक मानसिक रोगों से रहित है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, विशेषतः युवा है, बलशाली है, शरीर में बल है, वीर है, यशस्वी है, पुरुषार्थ है, पराक्रमी है, ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, जिसकी इंद्रियाएं अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है। इंद्रियाएं कहने का मतलब है कि उसकी आंखें अच्छी हो, कानें अच्छी हो, आराम से सुन सकता हो, ऐसा नहीं कि वो चश्मा लगा के देख रहा हो, तो वो भाई स्वस्थ नहीं है। फिर किसी को अगर चश्मा आप लोगों में से किसी को चढ़ा है, मोस्टली लड़कियां, तो आप स्वस्थ नहीं हो, है ना। चश्मे उतारने की कोशिश करो जल्दी। तो सभी प्रकार के धन संपत्ति से युक्त हो, पैसा हो उसके पास, है ना, इच्छानुसार प्रत्येक कार्य कर सके, उस मनुष्य की आयु सुखद आयु कहा जाता है। मतलब आप हर चीज़ से परिपूर्ण होने चाहिए, आपके पास पैसा होने चाहिए, आप गुड लुकिंग होने चाहिए, आपके पास इंद्रियाएं अच्छी होने चाहिए। इंद्रियाएं अच्छे कहने से मतलब है कि आपका
टेस्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने मीठा आपको खिला दिया, आपको तीता लग रहा हो, तो आप भाई स्वस्थ नहीं हो, है ना। मान लो किसी ने कहा कुछ, आपको सुनाई दे रहा है कुछ, तो ये आप स्वस्थ नहीं हो, है ना। तो ये चीज़ें दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ओके, त्रिसूत्र के बाद सबसे पहले देखिए, अभी तक 3 क्वेश्चन यहाँ पे आता है। आयुर्वेद का अवतरण बताइए, त्रिसूत्र क्या होता है, और आयुर्वेद की परिभाषा। जिसमें कि आप लोगों को 2 श्लोक अभी तक याद करना है। कौन सा? त्रिशुत्र मतलब कि हेतु लिंगौषधम ज्ञानम स्वस्थातु प्राणम त्रिशुत्रम सात्वतम पुण्यम बुद्धे या पितामह। और आयुर्वेद की परिभाषा यानी कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानव च तच्योक्तोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो इसमें आप आगे भी पढ़ लीजिएगा, मैं पहले ही बता चुका कितने, मतलब जो, चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। जो शक्तिशाली हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानिक धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, पूज्य व्यक्ति हो, पूजा करता हो, ज्ञान विज्ञान से शील हो, बुद्धिमान हो, किसी क्रोध राग ईर्ष्या से दूर हो, जल्दी गुस्सा नहीं करता हो, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं हो, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। उसका अनुष्ठान भी, मैं भी स्वस्थ नहीं हूँ भाई, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना। उसका अनुष्ठान भी करता हो, और जो भी कार्य करता हो उन्हें सभी कार्यों को संपूर्ण स्मारक पूर्वक मृत्यु लोक तक परलोक तक ध्यान में रखकर करता हो, किसी के दुख न पहुंचाता हो, किसी के लिए अच्छा करता हो, जो दान देता हो, है ना। ये सब स्वस्थ में बताता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लेना, बहुत अच्छी चीज़, एक बार पढ़ लोगे दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं कि आयु के लक्षण और पर्याय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एमसीक्यू में क्या आता है? आयु के पर्याय। तो शरीर इंद्रियाएं मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। आयु का पर्याय क्या है? धारी जीवित नित्यगत और अनुबंध। रट लेना, बिल्कुल आएगा, हर बार आएगा, पूरे तुम्हारे पूरे फर्स्ट प्रूफ में पूछे जाएंगे कि धारी जीवित और नित्यगत और अनुबंध आयु के पर्याय हैं। कौन कौन है? धारी जीवित नित्यगत और अनुबंध, ये आयु के पर्याय हैं। ठीक, आयु के लक्षण क्या है? शरीर इंद्रियाएं मत मन और आत्मा का संयोग क्या कहलाता है? आयु। किसी का बॉडी, इंद्रियाएं यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन यानी कि मेरा दिमाग, और आत्मा अंदर जो सोल बैठी है, इन सबों को मिला करके एक आयु होता है। क्या होता है? आयु। इसका एक श्लोक है कौन सा श्लोक है? शरीर इंद्रिया सत्वाम संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चा अनुबंधश्चा पर्याय आयु उच्यते। धारी जीवित नित्यगत और अनुबंध क्या है? आयु के पर्याय है। क्या क्या है? धारी जीवित नित्यगत और अनुबंध। का श्लोक में ही आ गया है, क्या नहीं आया है? धारी जीवित नित्यगत और अनुबंध अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते, यहाँ से तो यही है। और ये शरीर इंद्रिया सत्वाम संयोगो धारी जीवितम, ये क्या है? आयु के लक्षण है। तो मैं फिर से हटा दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आयु के लक्षण क्या हैं? आयु के क्या लक्षण है? तो सबसे पहले मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया, किसी फैकल्टी ने खड़ा कर दिया, पूछा आयु के लक्षण क्या है, तो आपको बताना शरीर इंद्रिया सत्वाम संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चा अनुबंधश्चा पर्याय आयु उच्यते। सेकंड सवाल एमसीक्यू में आता है कि आयु के पर्याय बताइए, और आपको हर जगह देखने को मिलेगा, क्रिया रचना हर जगह देखने को मिलेगा, यानी कि तो आपको बताना है कि धारी जीवित नित्यगत और अनुबंध ये आयु के 4 पर्याय हैं। एमसीक्यू में आ जाते हैं, धारी जीवित नित्यगत और अनुबंध ये आयु के 4 पर्याय हैं। और आप लोग ये श्लोक इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अभी तक के ये 3 श्लोक है जो हमने बोला है आपको याद करने के लिए, ठीक है। जिसमें देखिए विमर्श की बात करते हैं, इसमें देखिए बताया गया है विमर्श, चलो हम पढ़ लेते हैं। अर्थात शरीर इंद्रियाएं मन और आत्मा का संयोग के नाम को क्या कहा जाता है? आयु कहा जाता है। और उस आयु का नामांतर धारी यानी कि जो शरीर को धारण करता हो, शरीर को सड़ने न देता हो, अर्थात शरीर को जो धारण करता हो, जीवित प्राण को धारण करता हो, नित्यगत मतलब दिन आयु जाती रहती है, नहीं जाती है, एक दिन आपका कहता है लोग कि हम 24 साल के हो गए, हम 25 साल के हो गए, हमारी बढ़ रही है। अरे भाई बढ़ नहीं रही है, तुम्हारी आयु घट रही है। अनुबंध, लोग केक काटते हैं खुशी में कि हमारी बढ़ रही है, जीवन हमारी बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही भाई, तुम्हारी घट रही है, 1 साल गया। अनुबंध, अभी 2025 आ जाएगा तो 1 साल गया। अनुबंध यानी कि आयु का संबंध पर अपने शरीर से या अपने प्राण से सदा लगा रहता हो। अनुबंध मतलब कि को रिलेशन, है ना, रिलेशनशिप। यहाँ से चेतना वृत्त का ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि आयु के लक्षण करते समय अथ 10 महामूल्य अध्याय यानी कि जो अथ 10 महामूल्य अध्याय है, तत्रा जो भी अध्याय है, यहाँ निर्णय किया गया है। यहाँ शरीर और आत्मा का संयोग आयु आयु मानना चाहिए। इंद्रिय और मन का संयोग बताया व्यर्थ है, क्योंकि पंच महाभूत से 24 तंत्रात्मक शरीर बना हुआ है, ठीक है, और उन्हें ही शरीर कहा जाता है। ये चीजें दी हुई है। आत्मा का शरीर शरीर कहा जाता है, और इस बात को सुश्रुत ने कहा है कि पंचभौतीय शरीर है, और अचेतन शरीर का आत्मा का संयोग होना पर भी आयु सबका प्रयोग होता है।
कुल मिला के यहाँ पे ये बताया गया है कि आयु के लिए जो है वो 4 जरूरी जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है कि शरीर, इंद्रियाएं, मन और आत्मा, ये चारों चीज को हम लोग मिला करके आयु किसी को जीवन हम लोग बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं उभय लोकित साधन में आयुर्वेद इम्पोर्टेंट नहीं है ना, सॉरी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मत पढ़ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्ट पूछा जाता है, आपसे पेपर में सीधा पूछा जाएगा। सामान्य विशेष सिद्धांत बताइए, क्या पूछा जाएगा? सामान्य विशेष सिद्धांत। अभी बता रहे हैं क्या होता है सामान्य विशेष सिद्धांत, यानी कि सामान्य और विशेष का क्या रिलेशन है। सबसे पहले यहाँ पे एक श्लोक आती है, कौन सी श्लोक आती है? ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम विधिकरणम हा सेतु विशेषस्तु प्रवृत्ति उभश्यतु। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम विधिकरणम हा सेतु विशेषस्तु प्रवृत्ति उभश्यतु। यानी कि जिस चीज़ से जिस चीज़ की बढ़ती है उससे से चीज़ बढ़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप ज़्यादा अगर चिकन खा रहे हो, मांस खा रहे हो, उस चीज़ में आपको मांस की वृद्धि होगी। अगर ज़्यादा आप दौड़ रहे हो है तो वात बढ़ रही है शरीर में, तो वजन हल्का होगा, नहीं होगा, वात बढ़ रहा है। ज़्यादा खा रहे हो, बहुत खा रहे हो, बहुत खा रहे हो, तो कफ, शरीर में क्या बढ़ रहा है? कफ बढ़ रहा है। कफ बढ़ेगा मतलब कि आपकी मोटाई बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये श्लोक रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है पेपर में, पिछली बार भी आया था, मतलब हर बार पेपर में आता है, ऐसा कोई सवाल हो ही नहीं सकता कि ना आए। सर्वदा सर्वभावानां समन्वयम विधिकरणम हा सेतु विशेषस्तु प्रवृत्ति उभयसेतु, है ना, चैप्टर 1 पे श्लोक नंबर 44 ये लिखना होता है कि चरक सूत्र स्थान 1/44, यानी कि चैप्टर 1 चरक सूत्र स्थान के चैप्टर 1 का 44वां श्लोक, ये 44 हिंदी में लिखा हुआ है। जिसको नहीं आता भैया सीख लो हिंदी पढ़ना। देखो सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और हास यानी कि कम करने वाला कारण विशेष होता है। ठीक, इस आयुर्वेद शास्त्र में समान और विशेष दोनों की प्रवृत्ति की जाती है। हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमेशा अगर बढ़ेगा तो कोई चीज कमेगा भी, अगर कोई चीज कम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई चीज बढ़ेगा। हमेशा आपको दोनों, आप चाहोगे कि दोनों मिल जाए, चिट और पट हमारे दोनों हाथों में हो, कभी नहीं हो सकता, है ना। इस अर्थात इन दोनों की प्रवृत्ति यानी कि क्रिया से दोष, धातु, मल की वृद्धि और ह्रास होता है। चाहे तो बढ़ेंगे, अच्छा आहार विहार आप खाओगे, अच्छा भोजन खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, व्यायाम करोगे, योग करोगे, तो आपको नॉर्मल चीज रहेगी। अगर नहीं करोगे तो बढ़ेगा, दोष बढ़ेगा। अगर ज्यादा करोगे तो और बढ़ेगा। वृद्धि और क्षय हमेशा दो चीजें, दो पहलू किसी चीज के होते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये देखो मैं पढ़ता हूँ, द्रव्य गुण और कर्म ये 3 दिया गया है, अर्थात द्रव्य गुण और कर्म जब तक स्थित रहती है तब तक इन दिनों की वृद्धि समान होती है और इसका ह्रास विशेष के द्वारा होता है। सामान्य विशेष इन दोनों में पर संबंध शरीर से होता है, अर्थात जब शरीर में किसी धातु विशेष की कमी पाई जाती है तो उसके सामान्य द्रव्य गुण कर्म का प्रयोग उसकी वृद्धि की जाती है। अर्थात यह समझना चाहिए कि यह सामान्य 3 प्रकार का होता है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसका एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि द्रव्य सामान्य, द्रव्य यानी कि कोई चीज, कोई वस्तु, जैसे कि मांस खाने, पहले अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि मांस खाने से मांस बढ़ता है। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, पहला 3 चीजें हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। हमने हाईलाइट कर रखा है द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य यानी कि मांस खाने से मांस बढ़ता है, क्योंकि बकरे के मांस में जो मांस तत्व है वह मनुष्य के मांस में भी पाया जाता है, इसलिए मांस के खाने से मांस की वृद्धि होती है। उसमें भी मांस खाने वाले जो जंतु होते हैं उसके मांस खाने से विशेष रूप से मांस की वृद्धि होती है। मांस खाओगे तो मांस की वृद्धि होगी, जो मांस खाते हैं उनको पता होगा। इस प्रकार से जीव रक्त के अधिक निकलने पर रक्त का पान कराया जाता है, जैसे जैसे कि यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, ठीक है, छोड़ो उसको। मतलब 3 चीज आप याद रखो कि क्या क्या, द्रव्य समान, गुण समान और कर्म समान। द्रव्य समान यानी कि जो चीज के खाने से जो चीज बढ़ती है, मांस खाने से मांस बढ़ती है, ठीक है। गुण समान, दूध एवं घृत खाने से शुक्र बढ़ता है,
दूध और घी गुण में मधुर स्निग्ध शीत होते हैं। इस प्रकार अन्य जो भी द्रव्य मधुर स्निग्ध और शीत होते हैं वे सभी शुक्रवर्धक हैं, क्योंकि शुक्र गुण में मधुर स्निग्ध और शीत होता है, क्योंकि दोनों का गुण जो है मिलता है। अगर घी और दूध खा रहे हैं तो आप शुक्र बढ़ रहा है। शुक्र का गुण क्या है, तो शुक्र भी जो क्या होता है, मधुर होता है, स्निग्ध होता है, शीत होता है। तो वो चीज़ के खाने सेम सेम है तो सेम सेम बढ़ता है। एक्चुअली ये कहा जाता है कि सेम नेचर वाले लोग की बॉन्डिंग होती है। यहाँ भी वही चीज़ है कि सेम नेचर वाले चीज़ों की बॉन्डिंग है। इसी तरह स्निग्ध, गुरु और मधुर, सांद्र, पिच्छिल गुण युक्त वाले जो द्रव्य होते हैं वे कफ बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे कि दही, गुड़, घृत, है ना। तो ये फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया गया गुण सामान्य में। गुण गुण बढ़ रहा है, दोनों के गुण बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कर्म सामान्य की। कर्म यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि वायु का कर्म चंचल होता है, यानी कि दौड़ने से वायु बढ़ती है। आप जहाँ दौड़ो हाफने लगे तो कफ का तात्कार्य स्थिरता से उत्पन्न है। कफ व्यक्ति देखो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जो वातज आदमी है ना वो पतला होता है, मतलब नॉर्मल रहेगा, पतला दुबला। और जो कफज आदमी वो मोटा होगा। क्यों भाई, तो दौड़ता नहीं है, उसके अंदर कफ ज़्यादा है, वात की कमी है। जो ज़्यादा बोलता है ना वो वातज होता है। अर्थात सोने या बैठने से कफ की वृद्धि हो जाती है। इस सामान्य को क्रमशः अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य और एक देश सामान्य भी पाया जाता है। यह सामान्य विशेष के कारण होने वाले बात भूयासा व्यपदेश न्याय ने किया था। यह बात सर्वत्र नहीं पाई जाती, कहीं कहीं इसके विपरीत भी मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसके तो एक्सेप्शन तो हर जगह है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में एक्सेप्शन है, आंवले गुण अम्ल होता है। आंवला गुण में अम्ल होता है। पित्त भी अम्ल है, पर गुण समान होने से आंवला पित्त सामक होता है, पित्त को कम करता है आंवला, समझे, वर्धक नहीं है। ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। यह बात अष्टांग संग्रह में स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीज दिखा, द्रव्य समान, गुण समान और कर्म समान। तो आपको अगर कभी भी पूछा जाए कि समान तथा विशेष सिद्धांत बताइए, तो आपको सबसे पहले यह श्लोक लिखना है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम विद्धि कारणम हास्यतु विशेषस्तु प्रवृत्ति उभयस्तु। और उसके बाद आपको बताना है कि कोई चीज़ जो है वो हमेशा नहीं बढ़ती है। जैसे कि अगर आप ज़्यादा पथ्य खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे तो नॉर्मल रहेगा, अगर अर्थात इन चीज़ों के विपरीत खाएंगे तो दोष, जितने भी दोष हैं माने कि वात पित्त कफ धातु सात होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और मल, मूत्र, पुरुष और स्वेद। मूत्र मतलब यूरिन, पुरुष मतलब फीसेस और स्वेद यानी कि पसीना, स्वेट, ये इनकी हास हो जाता है। ठीक है, उसमें फिर आपको बताना है कि तीन डिविडेशन है, द्रव्य समान, गुण समान, कर्म समान। द्रव्य समान यानी कि बकरे के मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। गुण समान जैसे कि दूध और घृत पीने से शुक्र की वृद्धि होती है। जैसे कि मधुर स्निग्ध चीज खाने से शरीर में कफ की वृद्धि होती है ना। और उसके बाद कर्म समान यानी कि काम, कोई काम करे, जैसे दौड़ने से वात की वृद्धि होती है। ठीक है, तो और इसका एक एक्सेप्शन है कि आंवला, आंवला गुण अम्ल होता है, तो अम्ल होने के कारण अम्ल जो भी चीजें हैं, आंवले जो खट्टी जो भी चीजें हैं वो पित्त को बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये पित्त को बढ़ाकर नहीं कम करता है, ये पित्त को बढ़ाता नहीं है, पित्त को कम करता है, इसलिए आंवला पित्तज व्यक्ति को दिया जाता है। यह बात अष्टांग हृदय में भी बतलाया गया। अभी अष्टांग हृदय भी आप लोग पढ़ेंगे तो सेम सेम चीजें मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा सवाल। ठीक है, हम्म अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहे हो, आपको नहीं कि नहीं अच्छा मुझे समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्त, कॉलेज फ्रेंड्स और जो भी आपके मतलब जो पढ़ने वाले बीएमएस फर्स्ट ईयर में हैं, जो भी लोग हैं या पढ़ना चाहते हैं, उनको आप ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो द्रव्य समान, गुण समान और कर्म समान, ये चीज़ें बताया गया है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि श्लोक आ जाता है कि सामान्य विशेष संबंधांत में कि सामान्य एकत्व कर्म विशेषतु प्रभिक्ता तुल्यार्था ही सामान्य विशेषतु विपर्य। तो आज हम लोग लेक्चर इसमें मतलब कल से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे रोज, है ना। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने आज दो तीन चीज़ें शुरू से देखी है, जैसे कि आयुर्वेद का अवतरण, त्रिसूत्र, सामान्य विशेष सिद्धांत। ठीक है,
ये चीज़ें हम लोगों ने आज देखा है। और क्या देखा है? आयु के लक्षण, है ना? और क्या देखा है हम लोगों ने? आयुर्वेद की परिभाषा। तो आप लोग ये सब श्लोक याद करके आइएगा कि त्रिसूत्र क्या होता है, त्रिसूत्र की परिभाषा, आयुर्वेद के परिभाषा, है ना? आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, आयु के लक्षण क्या है, शरीर इंद्रिया सतोम धर्म संयोग, सब इंपॉर्टेंट है। और आपको ये सब आप अगर नहीं याद करेंगे ना, आपको लग रहा है नहीं ये सब श्लोक, अगर आप नहीं याद करेंगे ना तो बहुत पछताएंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि पूरा फर्स्ट ईयर में कम से कम हमको लगता है कि 1000 बार आपसे पूछा जाएगा ये श्लोक, इतनी इंपॉर्टेंट है सब श्लोक है। ये श्लोक आपको क्या लगता है नहीं मिलेगा? अभी आप अगर 1 महीने रुक जाओ, आप ये श्लोक 50 बार रिपीट नहीं होगे ना तो आप कहना, ठीक है? ये श्लोक आप कह रहे हो ना, अभी पदार्थ विज्ञान में जाओगे, देखना पदार्थ विज्ञान में ये श्लोक रटना ही पड़ेगा आपको। तो बेहतर यही है कि अभी से याद कर लो। जिसको दिक्कत हो मुझसे पूछो कि हाँ मुझे नहीं याद हो रही, फिर से आप बतलाओ, कोई टिप्स बताओ कैसे याद कर सकते हैं, है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर में हम लोग जो है वो आगे पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो बाय बाय।